राधे राधे। आप सभी को फुलेरा दूज और श्री कृष्ण राधा रानी के जन्म उत्सव की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। आज ही का वो दिन है जिस दिन राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह हुआ था। तो बहुत से जन ऐसे हैं ना हमारे कि जिन्हें पता ही नहीं है कि राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह हुआ था। तो मेरा वीडियो बनाने का बस यही एक कारण है कि मैं लोगों को ये बताऊं कि हाँ, श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ था। गर्ग संहिता के अनुसार आज ही का वो फुलेरा दूज का दिन है जिस दिन राधा रानी और श्री कृष्ण विवाह के पवित्र बंधन में बंधे थे। तो हुआ कुछ ऐसे कि नंद बाबा जो थे वो छोटे से लाला को लेके, जो बाल्यावस्था में थे, बहुत ही छोटे से 3-4 साल के मुश्किल से रहे होंगे, तो उनको लेके वो गायें चराने जाते थे। और गायें चराने जाते थे तो एक बार जब वो गायें चरा के आ रहे थे तो वो इतना थक गए कि उन्होंने देखा कि उधर से कुछ सखियाँ राधा रानी के साथ आ रही थी। तो उन्होंने उनको बुलाया पास और कान्हा जी को उनको सौंप दिया कि थोड़ी देर तुम लोग इनको रख लो और मैं गाय चरा के आता हूँ। और नंद बाबा चले गए। जब नंद बाबा चले गए तो सारी सखियाँ कान्हा जी को खिलाने लग गई। और जब वो खिलाने लग गई तो चूँकि राधा रानी थोड़ी बड़ी थी उनसे उम्र में, तो राधा रानी और सब सब सखियाँ उनको कान्हा जी को खिला रहे थे। तो सखियों के मन में विचार आया कि क्यों ना हम लोग इनकी शादी कराएं राधा रानी से। इस तरीके का विचार मन में उनके आया और उन्होंने प्रार्थना करना चालू करी कि हम लोग आप दोनों का विवाह देखना चाहते हैं। जैसे हम लोग बचपन में गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते थे, कुछ उसी तरीके से। तो फिर जब ऐसी बात हुई तो अब वो तो ईश्वर थे, इष्ट थे, तो वो उनकी बात को कैसे नकार सकते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कान्हा जी ने जैसे ही कहा ठीक है, उन्होंने 16 वर्ष की आयु का रूप धारण किया। कान्हा जी बाल्यावस्था से 16 वर्ष की आयु के हो गए। राधा रानी भी बाल्यावस्था से किशोरावस्था में पहुंच गई। और वो जो पूरा भांडीर वन था, वो देखते ही देखते पूरा रत्न जड़ित 11,000 सोने के स्तंभ, खम्भे जो होते हैं, उन खम्भों से पूरा उनका जो शादी का मंडप था वो बना, जो पूरा रत्न जड़ित था। ब्रह्मा जी स्वयं आए। ब्रह्मा जी पुरोहित के रूप में यानी कि पंडित के रूप में आए। उन्होंने वेदों मंत्र उच्चारण करके दोनों की शादी कराई, जो गर्ग संहिता में आप पढ़ सकते हैं, पूरा लिखा हुआ है। मैं यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं बोल रही हूँ जो गलत बोल रही हूँ। और ब्रह्मा जी ने उनकी शादी कराई, पूरी विधि विधान के साथ उनकी वहाँ पे शादी हुई। और उन्होंने सिर्फ पुरोहित का ही काम नहीं किया, वो सिर्फ पंडित बन के वहाँ नहीं बैठे थे। बाद में उन्होंने विवाह कराने के बाद उन्होंने कन्यादान भी ब्रह्मा जी ने किया। और जब सखियों ने पूरी शादी अच्छे से देख ली राधा रानी, और वो शादी संपन्न कराना इसलिए भी आवश्यक था कि धरती पे प्रेम का प्रतीक बने उनका विवाह, इसलिए दोनों की वहाँ शादी हुई, गंधर्व विवाह हुआ, गंधर्व विवाह था उनका। और उसके बाद जैसे ही शादी संपन्न हो गई अच्छे से पूरी विधि विधानों के साथ, देखते ही देखते पूरा का पूरा जो हमारा मंडप था शादी का, जितना भी खूबसूरत डेकोरेशन था, वो सब देखते देखते गायब हो गया। ब्रह्मा जी भी चले गए और राधा रानी भी वापस अपने स्वरूप में आ गई बाल्यावस्था में। कान्हा जी भी अपने स्वरूप में आ गए बाल्यावस्था में। और इस तरीके से राधा रानी और कान्हा जी का वहाँ विवाह हुआ। और सब ने वहाँ पे देखा, कीट पतंगों के रूप में कीड़े मकोड़े सब उसके साक्षी बने। और जो कोई पेड़ पौधे फूल गंधर्व जो कोई भी था वहाँ पे, सब ने उनके साक्षी बने। और हम भी वहाँ क्या पता किसी कीड़े मकोड़े के रूप में रहे होंगे, क्योंकि कहते हैं कि भांडीर वन वही जा पाता है जो उस टाइम पे राधा रानी और श्री कृष्ण के विवाह के समय वहाँ पे मौजूद था। और अगर आप नहीं जा पाए तो जान लीजिए तो आप मौजूद नहीं थे। और अगर आपको अपनी मौजूदगी दर्ज करानी है तो आप भांडीर वन ज़रूर ज़रूर जाइए और वहाँ की प्रसादी पाइए। और वहाँ की प्रसादी में आज भी वही प्रसादी मिलती है, रोटी रबड़ी, जो उस समय राधा श्री कृष्ण खाते थे बड़े चाव से। आज भी अगर वो आपने प्रसादी पा ली और वहाँ पे आपने अपना माथा टिका लिया तो आपके सारे कार्य पूरे होंगे। और राधा रानी हमारी प्यारी श्री जी और श्री कृष्ण की कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ
आपको वहाँ की प्रसादी मिलना बहुत ही बड़ी बात है और साथ ही साथ आपके मन में एक ये उमंग भी होगी कि अरे इसका मतलब है राधा रानी और श्री कृष्ण के विवाह के समय पे भले ही कीट पतंगे के रूप में वहाँ मौजूद थी या किसी जानवर पक्षी के रूप में वहाँ मौजूद थी, लेकिन मैं वहाँ पे मौजूद थी। इसलिए अगर आप वृंदावन जाते हैं तो भांडीर वन जाइए। भांडीर वन जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ही सुंदर सा राधा श्री कृष्ण का वहीं जिस पेड़ के नीचे जहाँ पे उनका मंडप बना, जहाँ पे उनकी शादी थी, वहाँ पे आज भी वहाँ पे मंदिर बना हुआ है और उसमें कान्हा जी बड़ी खूबसूरती से अपने हाथ में सिंदूर पकड़े हुए हैं, मुरली नहीं पकड़े हैं, वो सिंदूर पकड़े हुए हैं राधा रानी की मांग भरने के लिए। और हाँ, कुछ इस तरीके से विवाह हुआ था। होप करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी होगी और ये कथा सत्य कथा है और होप करता हूँ आपको ये कथा आपके दिल को छुई होगी। और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बोलिए राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, हरि बोल। आपसे फिर मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को एक बार फिर से राधा कृष्ण विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं, फुलेरा दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।